रविवार को अध्यात्म ज्ञान एवं चिंतन संस्था की 176वीं मासिक ब्रह्म ज्ञान विचार गोष्ठी का आयोजन MIT सभागार में हुआ, जिसका विषय था हमारा देश, दशा, दिशा और आवश्यकता। इस विषय का विवेचन करते हुए सुधीर गुप्ता एडवोकेट ने कहा कि यद्यपि भारतीय सभ्यता विश्व की प्राचीनतम जीवित सभ्यता है, लेकिन पिछले 1000 वर्षों से अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के अनुयायियों द्वारा लगातार हमारी इस सभ्यता को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल के कुछ वर्षों में ये प्रयास बहुत अधिक होने लगा है और कुछ स्वार्थी और मौकापरस्त लोगों के कारण हमारे देश में निरंतर विघटन और गिरावट हो रही है, जिससे हमारे देश और समाज का पतन हो रहा है। यदि यही हालात रहे तो हो सकता है कि हम फिर से दुष्ट, उपद्रवी, देशद्रोही व्यक्तियों के गुलाम हो जाएं। इससे बचने के लिए हमें संगठित होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस विचार गोष्ठी में कई विद्वान व्यक्तियों ने अपने विचार रखे, जो संक्षिप्त रूप से इस प्रकार है। हमारे समाज में एकता की कमी है, इसलिए हम में से प्रत्येक को ये प्रयत्न करना चाहिए कि समाज के सभी वर्गों को एकजुट कर सके। सभी जातियों को सम्मान तथा बराबर का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता है तथा सभी जातियों की संस्थाओं को एक मंच पर लाना आवश्यक है। इससे हम में एकजुटता आ सकती है। कुछ समाजों में ये देखा जाता है कि समाज के सभी वर्ग के व्यक्ति सप्ताह में एक निश्चित दिन मिलते हैं, जहां पर वे अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं और उन्हें कार्य करने के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाता है। इसी प्रकार हमें भी प्रति सप्ताह एक निश्चित दिन, जैसे कि मंगलवार को, हर मंदिर पर मिलना चाहिए और अपनी समस्याओं का निवारण करना चाहिए। इसके साथ ही सभी को आत्मरक्षा की तैयारी करनी चाहिए और उसके लिए उचित सामग्री अपने घरों में रखनी चाहिए। बालक बालिकाओं को शस्त्र चलाने की शिक्षा देनी जरूरी है। आज हमारे बच्चे अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसलिए बच्चों की मानसिकता भी बदलने की जरूरत है। इसके लिए घरों में तथा विद्यालयों में वैदिक शिक्षा दिए जाने का प्रबंध किया जाना चाहिए। कार्यों के लिए धन का प्रबंध भी आवश्यक है। इसके लिए हमें कुछ निस्वार्थ समाजसेवी व्यक्तियों को धन संग्रह करने तथा उसका उचित उपयोग करने की जिम्मेदारी देनी होगी, क्योंकि हमारे देश की सरकार वोट के आधार पर चुनी जाती है। इसलिए हमें ये प्रयत्न भी करना पड़ेगा कि हम सब वोट अवश्य दें और एकजुट होकर कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति को ही वोट दें और वोटों का विभाजन ना हो। ये विचार भी रखा जाए कि हमारे समाज के परिवार में बच्चे कम हो रहे हैं, देश के लिए सही नहीं है। देखिए, अध्यात्म विचार गोष्ठी चलती है यहाँ। 176वीं गोष्ठी थी और इसका विषय था वर्तमान भारत की दशा, दिशा और हम भारतीय संस्कृति रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। आज आप देख रहे हो, आतंकवाद, तुष्टीकरण, षड्यंत्र और यहाँ की जो मूल संस्कृति उसको नष्ट करने का कुचक्र रचा जा रहा है। संसार के अंदर जो भूचाल आया हुआ है, जो अशांति है, वो ही भारत में करने का षड्यंत्र चल रहा है। सीरिया आपके सामने टूट रहा है, यूक्रेन बर्बाद हो चुका है, अफगानिस्तान पतन की ओर है, पाकिस्तान समाप्ति की ओर है। तो भारत का जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का काम चल रहा है और यहाँ की जो सच सनातन संस्कृति है उसको नष्ट करने का कुचल किया जा रहा है। तो हम सारे लोगों ने यही विचार किया है कि हम सब अपने बच्चों को संस्कारित करेंगे, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देंगे और अपनी इस पुरातन संस्कृति की रक्षा करके विश्व में शांति और सुख का संचार करेंगे। साथ ही हम संसार को मानवता का एक संदेश देंगे ताकि संसार में शांति स्थापित हो सके और प्यार। देखिए, आज हमारा जो विषय था वो ये था कि आज जो भारत की दशा है उसमें हम कैसे उन्नति कर सकते हैं और आज किस चीज़ के कार्य करने की आवश्यकता है। विषय हमारा ये है कि देखिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति और संस्कृति है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृति है, लेकिन हमारे ऊपर बराबर अटैक होते रहे हैं। पहले भी आक्रमण हुए और अब तो बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं और अब तो कुछ देश ऐसा चाहते हैं कि हमारी ये सभ्यता समाप्त ही हो जाए। कुछ अन्य संस्कृतियाँ भी ये चाहती हैं कि हमारी सभ्यता समाप्त हो जाए। अब इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज हम ख़त्म हो जाएंगे। हमारे बच्चों के अंदर भी अब ये आजकल परेशानी ये है कि हमारे बच्चों को भी हमारी संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं है। वो भी क्योंकि उनको पढ़ाया भी नहीं जाता, ना स्कूल में पढ़ाया जाता है ना घर में पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में अब हमारे करना क्या है ये देखना होगा। देखिए, इसकी एक वजह ये है कि हम लोग जातियों में बटे हुए और हमने छोटी छोटी जातियाँ करके 1000 से भी ज़्यादा हमारी जातियाँ और उपजातियाँ हैं जिसमें हम बट गए हैं और हम एकजुट नहीं हैं। और इसी वजह से जो और अन्य लोग हैं वो हमारे ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं। पहले भी हुए, अब भी हो रहे हैं और हमको एक तो उन सबको एकजुट करके एक 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 प्लेटफॉर्म पर लाना होगा सब लोगों को।
दूसरे हमको अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति की शिक्षा अपने युवकों को, बच्चों को उनको देनी होगी, ये बहुत आवश्यक है। और तीसरी बात यह है कि हमको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज में गिरे हुए हैं, मतलब ये कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, दबाए हुए हैं, शोषित हैं, हमें उनको साथ लाना पड़ेगा। हमें उनको जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो, हमें उनको सहायता देनी पड़ेगी। अगर उनको कहीं पे भी आवश्यकता है, धन की भी आवश्यकता है तो धन भी दें, शक्ति की आवश्यकता है तो शक्ति दें, कहीं सहारे की आवश्यकता है तो हम सहारा दें। अगर उनको, जैसे कि आप देखिए कि भारत सरकार की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन हमारे जो उसमें जिन लोगों के लिए वो स्कीम्स हैं उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें ये पता ही नहीं कि ये स्कीम्स चल रही हैं। कोई अखबार में एक बार छप भी गया तो उसके बाद पता नहीं चलता। तो हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम घर घर जा कर के उनको ये बताएं कि सरकार की तरफ से ये स्कीम है और आप इसका पालन करें, इसमें आपको फायदा मिलेगा। जैसे इस विचार गोष्ठी में श्री सुधीर गुप्ता, एडवोकेट रविंद्रनाथ कत्याल, आचार्य धीर शांतदास अर्धमौनी, सरदार गुरविंदर सिंह, रामजी राम, नीरज कुमार, गौरी शंकर, विपिन चौधरी, राजकुमार अरविंद गुरुजी, एसपी सिंह, कमल किशोर, डीके मेहरोत्रा, अंकुश गुप्ता, आदित्य शर्मा, सौरभ अग्रवाल, राजपाल सिंह, सूर्य प्रकाश द्विवेदी, अनिल सिक्का, गिरधर गोपाल पांडे, वाचस्पति सिंह, धवल दीक्षित, लोकेश विरमानी, मृदुला दुबे उपस्थित रहे।